हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में डाइवोर्स के महत्वपूर्ण कानून कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे भारत में डाइवोर्स लिया जाता है। हम जानते हैं कि अपना देश भारत एक सेक्युलर कंट्री है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, यानी हर धर्म के मानने वाले लोगों को यह आज़ादी देता है कि वह अपने धर्म के रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करें। इसी बात को देखते हुए भारत में विवाह और तलाक से संबंधित कानूनों को बनाया गया है। तो मुख्य रूप से जो भारत में विवाह और तलाक से संबंधित कानून हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है भारत के अंदर, हिंदू कम्युनिटी, उसके लिए जो कानून बना है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में उन कंडीशंस को दिया गया है जिसके तहत शादियां होती हैं, और सेक्शन 11, 12, 13 ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डाइवोर्स के संबंध में कानून दिए गए हैं। अगले पार्ट में इसी वीडियो में जब मैं बात करूंगा तलाक के ग्राउंड्स के संबंध में, तो और विस्तार पूर्वक उन बातों को बताऊंगा। इसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और इंटरकास्ट रिलीजन्स जो होते हैं, इंटरकास्ट रिलीजन की जो मैरिज होती हैं, उनके लिए जो कानून है वो है द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के तहत वो लोग जो अलग अलग कम्युनिटी के हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग कम्युनिटी के हैं, वो लोग भी कवर होते हैं, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग भी कवर होते हैं। हालांकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी बना है जो 1872 में बना हुआ था। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपनी शादी और डाइवोर्स से रिलेटेड केसेस को कोर्ट में करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है विवाह के संबंध में, डाइवोर्स के संबंध में, उसके तहत डाइवोर्स होता है। दूसरा जो मुस्लिम में कोडिफाइड लॉ है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम महिला को राइट होता है इस कानून के तहत कोर्ट के जरिए डाइवोर्स लेने के लिए। मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986 ये भी एक बना हुआ है मुस्लिम महिलाओं के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण मोटे मोटे कानून है भारत के अंदर जिनके तहत भारत में शादियां होती हैं और विभिन्न कम्युनिटी के लोगों के बीच में और एक ही कम्युनिटी के लोगों के बीच में कोर्ट के जरिए डाइवोर्स के केसेस होते हैं। अब हम नज़र डालते हैं कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे भारत में तलाक लिया जाता है। दोस्तों, जब हम तलाक के आधारों की बात करते हैं तो हर तरीके के कानून में, यानी हर कम्युनिटी के जो अलग अलग मैरिज और डाइवोर्स के कानून हैं, उन सभी में डाइवोर्स के ग्राउंड्स लगभग बराबर हैं। सबसे पहले अगर हम ग्राउंड्स की बात करें तो अगर शादीशुदा रहने के दौरान पति या पत्नी किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ कोई संबंध बनाता है तो इस बेसिस पे डाइवोर्स लिया जा सकता है। दूसरा, क्रूअलिटी जो सबसे बड़ा ग्राउंड है और सबसे ज़्यादा भारत में इस्तेमाल किया जाता है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की क्रूरता, यानी मारपीट और किसी भी तरीके की ऐसी बात, ऐसा व्यवहार जिससे कि दो में से किसी एक पार्टी को मेंटल या फिजिकल रूप से उसको टॉर्चर होता है, तो इस बेसिस पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्राउंड है अगर 2 साल तक पति या पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं, ये डिजर्सर का ग्राउंड है। 2 साल तक दोनों के बीच कोई संबंध नहीं डेवलप होता, मिलते भी नहीं हैं, तो इस बेसिस पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स। दो में से अगर कोई एक अनसाउंड माइंड हो गया है, मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, वह चीज़ों को समझने की स्थिति नहीं रही, तो इस बेसिस पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगर दो में से किसी को भी, हस्बैंड को या वाइफ को, कोई ऐसी बीमारी है जो कि ट्रांसफ़र हो जाती है, वो लेप्रोसी हो या कोई और सेक्सुअल डिजीज़ हो जो कम्युनिकेबल हो, तो इस बेसिस पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड है कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने भी संसार को त्याग दिया है, संन्यास ले लिया है, तो इस बेसिस पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगला ग्राउंड है अगर 7 साल तक पति या पत्नी का एक पता नहीं चलता है बिल्कुल कि जिंदा है या दुनिया में नहीं है, कोई खबर नहीं मिलती, तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण ग्राउंड है
कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री कोर्ट के द्वारा पारित कर दी गई है और जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित करने के 1 साल तक अगर पति पत्नी के मध्य बातचीत नहीं होती है, कोई रिलेशन नहीं बनता है, तो यह एक तलाक का आधार बन जाता है। ठीक उसी तरह अगर कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पारित कर दी गई है, जिसको विदाई का मुकदमा कहते हैं, और कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पारित करने के बाद भी अगर 1 साल तक दोनों के मध्य कोई संबंध स्थापित नहीं होता है, तो यह भी एक डाइवोर्स का आधार बन जाता है। इसके बाद बाईगैमी, द्विविवाह, अगर कोई दूसरा विवाह कर लेता है हस्बैंड या वाइफ, तो भी एक तलाक का आधार बन जाता है। इसके बाद इस कानून में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया लास्ट में कि अगर पति को रेप और सोडोमी के केस में गिल्टी होल्ड कर दिया जाता है, कन्विक्शन हो जाता, सजा हो जाती है, तो इस आधार पर भी पत्नी को यह अधिकार मिल जाता है कि वो अपने पति से तलाक ले ले, विवाह विच्छेद का मुकदमा कोर्ट में कर सके। तो दोस्तों, यह थे भारत के अंदर तलाक और शादी के संबंध में महत्वपूर्ण कानून और तलाक के संबंध में महत्वपूर्ण आधार, जिन आधारों पर हम तलाक लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।